औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हमने आपकी किताब से एक सबक लिया है जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। ये असल में एक शॉर्ट स्टोरी है और आपको ये बताता चलूं कि ये जो शॉर्ट स्टोरी होती है ये एक जनर है, एक सिनफ है। यानी जब हम किसी लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें या तो पोइट्री होती है या प्रोज होता है या फिक्शन होता है। शॉर्ट स्टोरी फिक्शन में आती है, एक ऐसी कहानी जो या तो हुई हो या हो सकती हो, यानी इसके इम्कानात होते हैं कि ये हकीकत पे भी मबनी हो सकती है या किसी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर होके, या कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं कि जो लिखी जाती हैं बाद में दुनिया में कहीं ना कहीं पे वो मैच हो जाती हैं किसी के साथ। तो ये कहानी होती है और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो एक टेल की तरह नहीं होती है, एक स्टोरी की तरह नहीं होती है जिसमें कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी इंट्रोडक्शन दी जाती है। इसके बरक्स जो शॉर्ट स्टोरी होती है इसमें कैरेक्टर की कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी जाती है। आगे चलकर हम कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं और इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इसी दुनिया के होते हैं, हमारी सोसाइटी के होते हैं। यानी इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इमेजिनरी नहीं होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं इसको आसान करने के लिए कि जिन परी वो जिनको हमने देखा नहीं है, जो सुपरनेचुरल हैं, वो इसके कैरेक्टर्स नहीं होते। असल में ये इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे ही समाज से लिए हुए होते हैं, रियल होते हैं, एक्चुअल नहीं होते हैं। यानी कोई खास बंदा नहीं होता है, हम में से कोई एक, ये एक अलामत के तौर पे है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। द लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की। गर्ल लड़की को कहते हैं और लिटिल कहते हैं छोटी को। लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की। ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instructions and advice. Read the story and find out what the little girl's father was like. ये एक प्री रीडिंग है, ये हमको कहानी के समझने में इससे आसानी होगी। ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, कि सारे बाप एक जैसे नहीं होते हैं। सम शो देयर लव एंड अफेक्शन, कुछ फादर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए उनका प्यार होता है वो उसको दिखाते हैं, यानी वो उसका इजहार करते हैं फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए, एंड प्ले विद देम, और उनके साथ खेलते हैं। अदर्स आल्सो लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, जो बाकी होते हैं वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं,
यानी ये चीज़ कॉमन है, प्यार तो सभी पेरेंट्स करते हैं, लेकिन इजहार करने का तरीका अलग अलग होता है। बट दे शो इट बाय वर्किंग हार्ड फॉर देम। वो इस तरह से अपने बच्चों के लिए प्यार दिखाते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एंड गिविंग दम इंस्ट्रक्शंस, और उनको नसीहतें देते रहते हैं। एंड एडवाइस, मशवरे। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट द लिटिल गर्ल्स फादर वाज लाइक। अब ये कहानी हम पढ़ेंगे और इस कहानी में हम जानेंगे कि ये लिटिल गर्ल जो है, इसका फादर, इसका बाप किस अंदाज का था। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। जैसे मैंने पहले भी कहा कि शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर की जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं होती है, यानी टू द लिटिल गर्ल। अब हमें पता भी नहीं है लिटिल गर्ल है कौन, है कहाँ की, क्या इसके इंटरेस्ट्स हैं, तौर तरीके क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इसकी। तो अब आगे कहानी में इसकी डिटेल्स आएंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन इसकी नहीं है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज ए फिगर, वो एक सूरत थी। टू बी फियर्ड यानी उसकी सूरत से वो डरती थी। फियर्ड, फियर डर को कहते हैं। एंड अवॉइडेड, और अवॉइड करना का मतलब है कि उसके पास न जाना, जिसे आप डरते हैं उसके पास हम नहीं जाना चाहते हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू work, he came into her room and gave her a casual kiss. Every morning, हर रोज सुबह, before going to work, काम पर जाने से पहले, he came into her room, वो उसके कमरे में आता, and gave her a casual kiss, और उसको एक रूटीन, casual means रूटीन, किस, एक पप्पी उसकी लेता। टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और उसका जो रेस्पॉन्ड होता था वो भी एक रूटीन टाइप होता था। गुड बाय यानी गुड बाय का मतलब होता है विदा हो जाओ, अलविदा हो जाओ, यानी कि वो शायद चाहती थी कि वो चला जाए। फादर एंड ओ, ये ओ एच है, यहाँ ओह है लिखा हुआ, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं ओ, यानी वैसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे जैसे हम ABCD में ओ लिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रोनाउंस है, यानी कि ओह इसका प्रोनाउंस नहीं करेंगे। द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। एंड ओ द ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ग्लैड खुशी, सेंस एक एहसास को कहते हैं, ऑफ रिलीफ आराम, सुकून मिलता था उसे, एक खुशी मिलती थी उसे। व्हेन शी हर्ड, जब वो सुनती थी, द नॉइज ऑफ द कैरेज, कैरेज कहते हैं जो एक किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, और यहां मुराद है गाड़ी। ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब उसकी गाड़ी दूर चली जाती थी, अब वो दूर से दिखाई नहीं देती थी, अब उसे एक सुकून मिलता था कि मेरा बाप चला गया है, अब मुझे दिन भर उसकी सूरत देखने को नहीं मिलेगी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वो घर आता था, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास बैठती, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उसकी बड़ी आवाज, ऊंची आवाज सुनती, इन द हॉल, वो हॉल में आता। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ले आओ। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। अब ये मकान के जो कमरे होते हैं वो उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे जहाँ खाना पकाया जाता है वो उसको किचन कहते हैं, और जहाँ सोया जाता है वहाँ पे उसको बेडरूम कहते हैं। और जो
जहाँ पे मेहमान को बिठाया जाता है, उसको वेटिंग रूम कहते हैं। और ये एक और होता है ड्राइंग रूम, ये भी एक रूम होता है मकान में। हैजंट पेपर कम येट, क्या अब तक पेपर नहीं आया? पेपर से मतलब होता है न्यूज़पेपर, यानी अखबार, उसको न्यूज़पेपर भी कहते हैं और शॉर्ट करके इसको पेपर भी कहते हैं। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट, और देखो कि मेरा पेपर तो नहीं आया है, मेरा अखबार तो नहीं आया है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और स्लीपर्स कहते हैं चप्पल को, जो घर के अंदर ज़्यादातर पहने जाते हैं। केजिया, अब ये पता चला हमें कि ये जो लिटिल गर्ल है इसका नाम केजिया है। मैंने पहले ही कहा है कि इसकी इंट्रोडक्शन पहले नहीं दी जाएगी, आगे आगे इसकी डिटेल आएगी। और केजिया इसका नाम है। मदर वुड कॉल्ड हर, यानी उसकी माँ इसको इस नाम से पुकारती थी। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, तो अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, तो इसका ट्रांसलेट हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें किसी एक लैंग्वेज में ऐसी होती हैं कि जो दूसरी लैंग्वेज में कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ट्रांसलेट नहीं हो सकती है। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, इसका मतलब ये है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। अगर तुम लाडली हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आ जाओ। यू कैन कम डाउन का मतलब यह नहीं है कि तुम आ सकती हो, यहाँ का मतलब है कि तुम आ जाओ। एंड टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है निकालना, जैसे कपड़ों के लिए, बूट्स के लिए, फादर्स बूट्स। बूट्स का मतलब होता है कि जो पैरों में पहने जाते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पैरों में पहनने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम शूज़ भी कहते हैं। लेकिन शूज़ और बूट्स में एक फ़र्क है। बूट्स भी बिल्कुल पैरों में पहने जाते हैं और शूज़ भी पैरों में ही पहने जाते हैं। और शूज़ छोटे होते हैं, यानी अप टू आवर एंकल, यानी कि हमारी एंकल तक वो आते हैं। और बूट्स एंकल से ऊपर तक आते हैं, यानी लॉन्ग शूज़, उसको बूट्स कहते हैं। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, तो वो जो लिटिल गर्ल थी वो क्या करती थी, केजिया, वो आराम से चुपके से इस सीढ़ी से नीचे आती थी। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि स्टेयर्स उस सीढ़ी को कहते हैं जो मकान के अंदर होती है, और जो हम बाहर कहीं दीवार पे लगाते हैं वो लैडर होती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और क्या करती थी कि मोर स्लोली स्टिल, बड़े आराम से, असल में ये आराम से नहीं है बल्कि डरते डरते हैं। अक्रॉस द हॉल, हॉल में आती थी, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती थी। By that time he had his spectacles on and looked at her over with them in a way that was terrifying into the little girl. By that time he had his spectacles on, और तब तक उसके जो चश्मे होते थे, स्पेक्टैकल्स, इन स्पेक्टैकल्स वो शीशा होता है जो आंखों पे लगाए जाते हैं, स्पेक्टैकल्स, और इसको गॉगल्स भी कहते हैं और इसको ग्लासेस भी कहते हैं, आई ग्लासेस। तो उसने भी अपना चश्मा जो है वो अभी उतारे नहीं होते हैं। एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखता है। डम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और ये छोटी बच्ची डर जाती थी, यानी कि जब उसका बाप उसकी तरफ देखता था तो वो डर जाती थी। कहानी में और आगे क्या हो जाता है उसको हम अगले सबक में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम।